नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट पर हॉस्पिटलिटी मॉनिटर्स का रिक्रूटमेंट होने वाला है। टोटल 17 पोस्ट है। दोस्तों, वेतन क्रम आप लोगों को मिलेगा 30,000 पर मंथ। क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैं बताने वाला हूँ। एज लिमिट मैक्सिमम 28 ईयर। एज रिलैक्सेशन मिलेगा कास्ट वाइज। जॉब कैटेगरी दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब होने वाला है। पहले तो 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में लिया जाएगा, बाद में 1 साल और भी बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, जॉब लोकेशन राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस वॉकिंग इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा वॉकिंग इंटरव्यू के थ्रू। अप्लाई मोड ऑनलाइन, ऑफलाइन, सॉरी फ्रेंड्स, ऑफलाइन होगा। डायरेक्ट इंटरव्यू में जाना होगा आप लोगों को। एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर फिलअप करके वॉकिंग इंटरव्यू में आप लोग जाएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, वॉकिंग इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू 2 जगह पे होगा, महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र, भोपाल मध्य प्रदेश। ठीक है, महाराष्ट्र में होगा 3 जुलाई मुंबई पे, 3 जुलाई 2024 को, और भोपाल में होगा 5 जुलाई 2024 को। सुबह 10 बजे से शाम की 5 बजे तक आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, आप लोगों को ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके उसके साथ आप लोगों को पहुंच जाना है। ठीक है, एप्लीकेंट नेम, पहले आपका नाम लिखना है। उसके बाद आपको फ़ोटो, देखिए फ़ोटो सेक्शन में आपको फ़ोटो दे दीजिएगा। फादर पासपोर्ट साइज फ़ोटो दीजिएगा। उसके बाद फादर अथवा स्पोर्ट्स नेम, अगर आपका पिताजी का नाम नहीं है तो आप आपका हस्बैंड का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप फीमेल हो तो। ठीक है, कैंडिडेट SC ST OBC NCL PWD एक्स सर्विसमैन EWS अगर है तो आप लोगों को सर्टिफिकेट इशूड करना होगा। कॉपी एटलीस्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज सपोर्ट ऑफ क्लेम। आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ये सपोर्ट करना है। ठीक है, अब किस कैटेगरी हो यहाँ पर लिख दीजिएगा, आप कौन सा कैटेगरी हो, SC ST OBC क्या कैटेगरी। प्रेजेंट एड्रेस, आप जहाँ पर रहते हो आपका प्रेजेंट एड्रेस यानी कम्युनिकेशन एड्रेस हो सकता है। मेरा परमानेंट एड्रेस, आधार कार्ड का एड्रेस एक जगह हो, मैं के काम के सिलसिले में किसी दूसरी जगह में रहता हूँ। ठीक है, वो प्रेजेंट एड्रेस आपको देना है। लैंडमार्क अथवा आपका मोबाइल नंबर, लैंडलाइन अथवा मोबाइल नंबर दीजिएगा। उसके बाद ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी, वैलिड मोबाइल नंबर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगा तो ईमेल करेगा, नहीं तो फ़ोन करेगा। दोस्तों, परमानेंट एड्रेस जो आपके आधार कार्ड वोटर कार्ड में है वो आपको इधर परमानेंट एड्रेस लिखना है। उसके बाद 6 नंबर कॉलम में डेट ऑफ बर्थ, एज ऑन 21 जून 2024 के अनुसार आपका आयु कितना है वो आपको यहाँ पर लिखना है, और डेट ऑफ बर्थ लिखना है। जेंडर महिला है तो मेल, सॉरी फ्रेंड्स, महिला है तो फीमेल, और अगर आप पुरुष है तो मेल, MALE। मैरिचुअल स्टेटस, अगर आप शादीशुदा है तो मैरिड, अगर शादीशुदा नहीं है तो अनमेरिड लिखना है। आधार कार्ड नंबर आपका दीजिएगा 9 नंबर कॉलम में। 10 नंबर में प्रोफेशनल टेक्निकल अथवा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंक्लूड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज। आपका जो प्रोफेशनल टेक्निकल जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर लिखना है। क्लास 10th आपको लिखना है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ फुल टाइम, पार्ट टाइम, डिस्टेंस, ईयर ऑफ पासिंग। ठीक है, आप कहाँ से किया है, किस साल में पास किया है लिखना है। उसके बाद मार्क लिखना है। ठीक है, इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी, अगर आप 10th हो तो आपने अपनी स्कूल, अपनी स्टेट का जो बोर्ड है वो ही लिखना है। 12th भी सेम। ग्रेजुएशन कौन सा यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से किया है आपको लिखना है, या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन से किए हो तो लिखना है। नेक्स्ट, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है तो कहाँ से किया है, कब किया है, किस साल का लिखना है। ठीक है, समझ गए। पार्टिकुलर ऑफ द पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर लिख सकते हो ये कॉलम में। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें सीरियल नंबर दिया गया है ये पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के लिए। ऑर्गेनाइजेशन, अगर किस ऑर्गेनाइजेशन से आपने एप्लीकेशन एक्सपीरियंस लिया है, 2 कॉलम दिया हुआ है, अगर लिया है तो लिखना है, नहीं तो नहीं। ठीक है, और पोस्ट हेल्ड, सैलरी पेड, आप कौन सा पोस्ट में थे और कितना सैलरी मिलते थे। उसके बाद पीरियड, फ्रॉम टू, आप कब से कब तक मतलब एक्सपीरियंस लिया है। उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, आप कौन सा एरिया में काम करते थे, आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था। ठीक है, 12 नंबर पे लैंग्वेज नोन, इसमें स्पीक, आपको बोलना कितना लैंग्वेज आपको बोलना आता है। राइट, कितना लैंग्वेज आपको लिखना आता है। ठीक है, 13 नंबर पे। उसके बाद दोस्तों, डॉक्यूमेंट टू बी अटैच्ड, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ,
प्रूफ ऑफ सर्टिफिकेट, अगर SC ST OBC आपका कैटेगरी है तो उसका सर्टिफिकेट, ई नंबर पे अदर अगर आप कोई स्पेसिफाई कोई देना चाहते हो तो आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर द एबव इंफॉर्मेशन इज़ ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ माई कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड इफ़ एनी इन्फॉर्मेशन गिवन एबव इज़ फाउंड टू बी इनकरेक्ट। ऊपर में आप अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत देते हो एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त तो आपको एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका प्लेस, आप कहाँ से अप्लाई किया, आपका शहर का नाम या फिर स्टेट का नाम, शहर स्टेट, और उसके बाद डेट दीजिए कब आपने अप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर, ये आपका एप्लीकेशन ख़त्म होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद OBC NCL कैंडिडेट को एक सर्टिफिकेट भरना होगा, वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एकदम लास्ट में दिया हुआ है। अभी मुझे जूम करने से ये ऊपर की तरफ जाएगा। आप लोग ये नोटिफिकेशन लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर दे दिया, आप लोग जाएंगे तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। डियर फ्रेंड, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ऊपर होकर पेज नंबर आप देख सकते हो। एडवर्टाइजमेंट नंबर, डेट 21 जून 2024 को निकला है। 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट में होगा। ऊपर में दूसरा सेकंड लाइन देखिए, 1 साल एक्सटेंड कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉकिंग इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद आपका सैलरी दिया हुआ है 30,000। उसके बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फुल टाइम BSc, आपको फुल टाइम BSc होना चाहिए किसमें, हॉस्पिटलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन से। कहाँ से, फ्रॉम सेंट्रल अथवा स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन जैसे कि CIHM अथवा SIHM अथवा PIHM से, ठीक है। एफिलिएटेड टू नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट, जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। NCHM एंड CT अथवा UGC अथवा AICT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, जिसके साथ रिलेटेड है ये इंस्टीट्यूशन। ऐसा इंस्टीट्यूशन से आपको होटल हॉस्पिटलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन से अगर आपने BSc किया है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है BBA, अगर BBA अथवा MBA किया है कुलिनरी आर्ट्स पे फ्रॉम इंडियन कुलिनरी इंस्टीट्यूट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर में आता है। ऐसा कोई कुलिनरी इंस्टीट्यूशन से अगर आपने BBA MBA किया है कुलिनरी आर्ट्स पे तो आप अप्लाई कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है BSc होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग साइंस फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड अथवा गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए एफिलिएटेड UGC ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट से होने से भी आप कर सकते हो, ठीक है। BSc इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग साइंस। चौथा ऑप्शन में दोस्तों आपके लिए MBA, अगर आपने टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट में किया है MBA तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कैंडिडेट यहाँ पर देख सकते हैं, कैंडिडेट मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस, कैंडिडेट विद द मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड, आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 2 साल का। उसके बाद आपका आयु 21 जून 2024 के अनुसार 28 ईयर यूआर कैंडिडेट के लिए। SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन के लिए गवर्नमेंट रूल के हिसाब से सैलरी मिलेगा, सॉरी फ्रेंड्स, रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST के लिए 5 साल, 3 साल, OBC के लिए, PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल, ठीक है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपने देख सकते हैं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, राजस्थान आपका पोस्टिंग होगा, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बताया गया है अप्लाई प्रोसेस। देखिए कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म अटैच्ड अलोंग विद दिस नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन के साथ जो ये एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसकी बात कर रहे हैं। इसको फिलअप करके क्या करना है, यहाँ पर बोले ड्यूली कंप्लीटिंग इन ऑल रेस्पेक्ट द कंप्लीटेड एप्लीकेशन, सभी डिटेल्स आपको पूरी तरह से भरना है। उसके बाद द कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ टू बी सबमिटेड, आपको सबमिट करना है एट द वेन्यू ऑफ द इंटरव्यू, जहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा वहाँ पर आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। फॉर वेरिफिकेशन अलोंग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आप लोगों को ये सबमिट करना होगा, आपका वेरिफिकेशन करेगा, ठीक है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। यहाँ पर कन्फ्यूजन रखा गया है, यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ नहीं बताया गया, बस बताया गया है जो इंटरव्यू का वेन्यू है वहाँ पर सबमिट करना। तो इसका मतलब वॉकिंग इंटरव्यू है, वॉकिंग इंटरव्यू के दिन ही आप लोगों को ये एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। जो यहाँ पर बोल दिया कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ देना है, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो दोस्तों आप लोग बाय पोस्ट नहीं भेज सकते, ठीक है ना, वो आपको हैंड टू हैंड ही आपको वहाँ पर देना होगा, ताकि चेक करने के बाद आपको हैंड टू हैंड आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ क्या मांगा है, 1 सेट ऑफ द अटेस्टेड कॉपीज ऑफ रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट, आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है उसका एक कॉपी जेरोक्स आपका सेल्फ अटेस्टेड आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ देना है, और साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको देना है, ठीक है।
जेरोक्स वाला रख देगा, ओरिजिनल वाला आपको वापस चेक करने के बाद आपको दे दिया जाएगा। और 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए। इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड एंड बेस्ड ऑन द क्रेडेंशियल एंड परफॉर्मेंस इन द पर्सनल इंटरव्यू। जो आपका विश्वसनीयता, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर इंटरव्यू होगा, उसी पर आधार करके आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस। मेडिकल फिटनेस एंगेजमेंट से रिलेटेड कैन बी शेड्यूल्ड बीइंग मेडिकली फिट। आपको मेडिकली फिट होना चाहिए, जो कि प्रेस्क्राइब्ड बाई IRCTC की रूल्स के हिसाब से आपको होना होगा। यहाँ पर आपका वेतन किस प्रकार से दिया जाएगा, क्या क्या अलाउंस मिलेगा देख सकते हैं। यहाँ पर स्कोप ऑफ वर्क, आप लोगों को क्या क्या वर्क करना होगा देख सकते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन ऐसा आप लोग देख लीजिएगा। और डेट ऑफ वॉकिंग इंटरव्यू एंड प्लेसेस। मुंबई में आपको कहाँ जाना होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट IHMCTN, वीर सावरकर मार्ग, दादर W, मुंबई 400028। इस एड्रेस पर आप लोगों को पूछना है। अगर आपको भोपाल में इंटरव्यू देना चाहते हो तो आप लोगों को पूछना है इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट IHM भोपाल, नियर एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, 100 क्वार्टर्स, एरियर कॉलोनी, भोपाल, मध्य प्रदेश 462016। इस एड्रेस पर आप लोग पहुँचना है। आपका प्रोसेसिंग स्टार्ट होगा सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक आपका होगा। पहले आपका जमा लिया जाएगा, बाद में आपको स्क्रीनिंग किया जाएगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। कोई गलती मिलता है, अगर इन एलिजिबल मिलता है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट है आप लोगों के लिए, द सिलेक्टेड कैंडिडेट हैव टू फर्निश सिक्योरिटी डिपॉजिट। आपको 25,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे सबमिट करना होगा, जो आपको आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है 2 साल 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद आपको यह पैसा वापस दे दिया जाएगा। दोस्तों मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। ये नोटिफिकेशन लिंक के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर जाइए, आप लोगों के लिए अवेलेबल है। थैंक यू, धन्यवाद।